नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आपके नाम को अगर इतिहास में जिंदा रखना है तो सामाजिक सरोकार के कार्य करना ज़रूरी है। आज मैं राजधानी जयपुर से 65 किलोमीटर दूर एक गांव में हूं। काजीपुरा गांव का नाम है और मेरे साथ एक ऐसे युवा व्यवसायी है जो पिछले करीब 5 साल से फुलेरा विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जयपुर ग्रामीण में सामाजिक सरोकार के कार्य कर अपना नाम पूरे प्रदेश में गुंजाने का कोशिश कर रहे हैं। आज इनकी माताजी, स्वर्गीय माताजी की पहली पुण्यतिथि है और उसमें इनका जो गांव है, पैतृक गांव है, उसमें सामाजिक सरोकार के जो कार्य हैं 3-4 काम किए हैं इन्होंने। वो काम करके एक संदेश देने का प्रयास किया है। क्या क्या काम है वो इनके मुँह से मैं आपको कहलूँगा। अमर जी, आज कौन कौन से ऐसे काम हैं वो किए गए हैं पूरे गांव में, पूरे इलाके में? एक खुशी की लहर है, खुशी का माहौल है, युवाओं में बड़ा जोश है। आपके जो कार्य हैं, आप ट्री मैन के नाम से पूरे प्रदेश भर में, पूरे ज़िले भर में फेमस है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आज मेरी माताजी की पुण्यतिथि है। उन्होंने बहुत सारे कार्य करे धर्म के और पेड़ों का उनको बहुत शौक़ था। तो अगर आप आगे की तरफ जाएंगे, मेरा पैतृक गांव है, यही मेरी जन्मभूमि है, तो आगे भी आप जाएंगे काफ़ी करीबन 2000 पेड़ के आसपास माताजी के लगाए हुए हैं। ये 3 साल पहले माताजी के साथ में हमने 11 लाख पेड़ों का संकल्प लिया था। वो यहाँ आई थी और माताजी पिताजी के साथ में ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो पेड़ लगे हुए हैं, वो उस पहला हमारा जो मिशन था उसकी पहली नींव यहाँ रखी गई थी। तो आज माताजी की पुण्यतिथि थी तो हमने एक तो शिलान्यास कराया यहाँ पे लाइब्रेरी का, और जो बच्चों के गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनके लिए लाइब्रेरी, कंप्यूटर लाइब्रेरी प्लस डिजिटल सारी अवेयरनेस वहाँ पे करवाई है। साथ ही के अंदर जो वृक्ष वितरण है वो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और मेडिकल चेकअप जो बड़े बुजुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के उनके लिए, और ब्लड डोनेशन कैंप। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ व्यवस्थित तरीके से करी है। काफ़ी लोगों में उत्साह है। यहाँ पे करीबन अब तक 4000 के आसपास लोग आ चुके हैं और अभी शाम तक और भी लोग यहाँ आने वाले हैं। तो लोगों में उत्साह भी है और नेचर की तरफ हम कैसे स्कूल के बच्चों को जोड़ सकें, कैसे उनको नेचर के प्रति उनके भाव जगा सकें, उसका प्रयास हम कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ चिकित्सा, शिक्षा, शैक्षणिक कार्य भी आपने किए। कहाँ से ये प्रेरणा मिली? पर्यावरण की तो आप बता रहे हैं माताजी, शैक्षणिक कार्य भी लगातार आप इलाके में करते हैं। आज भी लाइब्रेरी की नींव रखी, लाइब्रेरी की नींव का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, जब आप बाहर के देशों में रहते हैं, जैसे मैंने 75+ कंट्रीज़ में विज़िट करा है, तो आप समझते हैं कि जो सारी बुनियादी समस्या है किसी भी देश की, वो मूल भाव से 2-3 चीज़ों में ही समाहित हो जाती है। जैसे अगर आप AQI लेवल्स देखेंगे तो वी आर रैंकिंग ऑन 196 आउट ऑफ 197 कंट्रीज़, यानी हम दुनिया में सबसे पिछड़े हुए देश हैं जिन्होंने पर्यावरण की तरफ कुछ काम किया है। वैसे कहने को हम देवी देवता बनाते हैं, पेड़ों को, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उस तरीके से क्रिया या अपने कर्म उस तरीके से नहीं करते। तो वो एक बहुत दुखीय जो है स्थिति है। और उसके अलावा जब हम देखते हैं बाहर विदेश में, देखते हैं कि कैसे ग्रीन इकोजोन्स बनते हैं, कैसे उनका संरक्षण किया जाता है, तो वहाँ से अपने आप प्रेरणा आती है। एजुकेशन की जहाँ तक बात है कि बड़ा दिल दुखता है यहाँ देख के कि सरकारी स्कूलों में रूम की लड़ाई चल रही है या राशन की लड़ाई चल रही है। आप देखेंगे कि हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो चाइना की है, लेकिन अगर आप मीडिया चेक करेंगे या ओरिजिनल रिसर्च आप देखेंगे तो चाइना में आप देखेंगे कि बहुत ही हेल्दी ऑर्गेनिक फ्रूट्स और प्रॉपर जैसे 5 स्टार मील होती है वैसे उनकी गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलती है। काफ़ी देख के दुख होता है कि यहाँ पे बच्चों को जिस तरीके से रखा जाता है, जिस तरीके से हर चीज़ में भ्रष्टाचार है, वो देख के बड़ा बुरा लगता है और वही प्रेरणा देता है कि जितना हम कर सकें 1-2% वो तो हम करने की कोशिश करें। क्या प्लान है आगे के, क्या विज़न है? फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की भी आप ऐसा चर्चा है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी आप लड़ने हैं। कौन सी पार्टी डिसाइड की है? क्या कुछ राजनीतिक क्षेत्र में लड़ने वाला है? देखिए, अभी तो जो पर्यावरण का जो मुद्दा है, जैसे बहराना दाम में भी हुआ, तो हमने शुरू से उसको उठाया, वहाँ पे भी कोशिश करी। तो आज आप देख सकते हैं कितनी बड़ी हरियाली का क्षेत्र बच गया। तो इस तरीके से कई सारे पर्यावरण के काम है, लोगों के काम है, जो जितना हमारे में सामर्थ्य है वो हम करने की कोशिश करेंगे। ज़रूर आगे कोई संस्था या कोई पार्टी ऐसी लगी जिससे मेरी आइडियोलॉजी मैच होती है तो उसकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन अभी मुझे कोई ऐसी पार्टी नहीं दिख रही है, कोई ऐसी संस्था नहीं दिख रही जहाँ पे मुझे लगता है कि वाकई में लोगों के लिए काम हो रहा है। आने वाले समय में हम देखते हैं कि भविष्य में क्या रहता है, लेकिन अभी
मूल बात यह है कि कौन जनहित के कामों के लिए वाकई में कर्मठ है, उसी के साथ हम आगे जुड़ेंगे अगर जुड़ेंगे तो। अमर जी, आपके जो कार्य हैं उससे युवाओं को कहीं ना कहीं प्रेरणा तो मिलती है। आप लगातार सामाजिक कार्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षण हो गया, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब में काम कर रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश आपका रहने वाला है? देखिए, युवाओं के साथ अभी बड़ी समस्या ये है कि जिस तरीके का युवा देखता है या बच्चा जो देखता है वही वो सीखता है। और जो हमारी उम्र के जो लोग हैं, हमसे जो बड़े हैं, हम कोई बहुत अच्छा शिक्षा उनको दे नहीं पाए। ये हमारी असफलता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम जो 40, 45, 50 साल के लोग हैं वो अपने बच्चों को सही राह नहीं दे पाए। और ख़ुद में भी हमने अपना जो भीतरी आंकलन है वो गलत किया हुआ है। हम अहंकार की बहुत बुनियाद पे चरम पे बैठे हुए हैं, तो हमें पता ही नहीं कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को एजुकेशन मिले, अच्छे काम वो देख के अच्छी चीज़ों की वो रेस्पेक्ट करना शुरू करें। अभी आपने जेन ज़ी देखा है, वो प्रोटेस्ट हमें बताता है कि हमारा युवा हमसे कहीं ज़्यादा समझदार है, वो हमसे कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कहीं ज़्यादा लॉजिकल है। वो जो इलॉजिकल बातें जो चलती जा रही है समाज में, उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज मिला है। और मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा और बहुत ही, जिसको कहते हैं रेडिकल चेंज, की एक तो चेंज धीरे धीरे होता है, एक सीधा चेंज होता है, वो रेडिकल चेंज हमें देखने को मिला जिस तरीके से जेन ज़ी जाग रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का जेन ज़ी का व्यवहार है, जिस तरीके से उनकी सोच है, जिस तरीके से उनका नो नॉनसेंस एटीट्यूड है कि कोई बकवास हमें नहीं मिले चाहिए, वो देख के लग रहा है कि देश अब आने वाले समय में शायद प्रगति कर पाए। अमर जी, पिछले लगातार 5-6 साल से आप जेन ज़ी के साथ ही मिलकर ये कार्य कर पा रहे हैं। किस तरह का जो जोश, उत्साह वो जेन ज़ी में आप देख पा रहे हैं? देखिए, बच्चों में जो नई जनरेशन है उसको अच्छी बात यह है कि उन्होंने सिस्टम से वैसे ही हताशा मान ली कि सिस्टम या जो हमारा जो समाज है वो हमें कुछ नहीं देगा, वो उस बात को मान के बैठे हैं। तो दे आर फाइटिंग फॉर देमसेल्व्स एंड जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो देख के बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को ये यकीन है कि जो हुआ सो हुआ, वी विल ब्रिंग द चेंज, हम ये बदलाव ला के रहेंगे। तो मैं पूरा तरीके से पॉजिटिव हूँ कि ये बच्चे बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में आपने 11 लाख पौधे लगाने का पिछले दिनों संकल्प लिया था। अब तक कितने पौधे आपकी टीम ने और आपने लगाए हैं और क्या कुछ? देखिए, एग्जैक्ट नंबर्स तो हमारे पास नहीं है, कोई एनजीओ हमारा है नहीं कि हम गिन के रखें, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे द्वारा जो हर साल पेड़ लगाए गए उससे ज़्यादा और उससे कहीं ज़्यादा असर ये पड़ा है कि लोगों में एक तरीके से जागरूकता आई है और बहुत बड़े लेवल पे जागरूकता आई है। तो उसकी वजह से जो आसपास के आप गांव भी देखेंगे, आप यहीं से आप देखते हैं हमेशा कि क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट अब होता है तो उसमें पेड़ हर जगह लग रहे हैं। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने लगाए, लेकिन वो जो एक पहल शुरू हुई थी उस पहल की वजह से काफ़ी पेड़ों के प्रति लोगों की रुचि है। जब मैं आता था 4 साल पहले तो खेतों में मुझे बहुत कम पेड़ नए लगे हुए दिखते थे। अभी मैं आता हूँ, कहीं पे चंपा का पेड़ लगा हुआ है, कहीं पे आंवले का पेड़ लगा हुआ है, तो आप देखोगे कि जागरूकता जो है ना वो बहुत बड़ी है और सबके प्रयास से ये सारा काम हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि फुलेरा आने वाले समय में ग्रीन बेल्ट के तौर पर उभर के आएगा। ये अमर बेहड़ा जी थे जो पिछले लगातार 5-6 साल से इलाके में सक्रिय है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर, शैक्षणिक कार्यों को लेकर, सामाजिक सरोकार के कार्यों को लेकर। आप इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारे समाचार के साथ। नमस्कार।